चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल, चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं गोपाल साबदी बहुजन चिंगारी टीवी से और मैं उत्तराखंड स्टेट के हरिद्वार ज़िले में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरिद्वार ज़िले में अंबेडकर शिक्षा क्रांति के माध्यम से एक बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया है, जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो हमारे बीच में कुछ साथी उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार। तो डॉक्टर संजय कुमार जी, आप कहीं पोस्टेड हैं, सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, मैं एडोक पे अभी गुरुकुल कानून यूनिवर्सिटी में था। जी जी। तो ये जो अंबेडकर शिक्षा क्रांति का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अंबेडकर शिक्षा क्रांति का उद्देश्य क्या है? सर, जैसे बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हमने उसी को पहले नारे को देखते हुए शिक्षित बनो पे एक ये छोटा प्रोग्राम किया था कि जिससे कि हम लोग अपने समाज के लड़कों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को ये अपने बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में और बहुत सारी इस तरह की जानकारी दे पाएँ, जिससे कि वो समाज में अपनी बात पूरे हक और ज़ोर से कह सके। इस हिसाब से हम लोगों ने इसको शुरू किया और इसके साथ में हम लोगों ने इसमें ये किया कि जैसे हम लोग इसको, अब कि हमारी तीसरी बार परीक्षा है, पहले हमने 2013 में कराई, फिर 2017 में कराई, फिर इस बार 6 जून 2019 में कराई थी, जिसका पारितोषिक प्रोग्राम किसी कारणवश कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था। अब वो जो है इसका प्रोग्राम आज यानी कि 19 दिसंबर 2021 में है, जिसमें हमने अलग अलग ज़िले में, ये परीक्षा हमारी 10 जिलों में हुई थी, जिसमें कि उत्तराखंड के 5 ज़िले, आपका हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल वगैरह, और उत्तर प्रदेश के भी जैसे सहारनपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर और बस्ती वगैरह में एग्ज़ाम परीक्षा कराई गई। और उसमें हर ज़िले में लगभग हमने ज़िले वाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि जो फर्स्ट बच्चा पूरे ज़िले पे टॉप आएगा उसको 11,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा, जो सेकंड आएगा उसको 5,000 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा, और जो थर्ड आएगा उसको 3,000 रुपये। उसके साथ में जो हमारे प्रत्येक सेंटर थे, जिस सेंटर परीक्षा केंद्र बनाया गया था, हमने सेंटर माना है उनको, तो उस सेंटर पे भी ग्रुप ए यानी कि जो कक्षा 6 से 8 तक थे वो ग्रुप ए में रखे हमने, उनको हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर ग्रुप बी में भी जो कक्षा 8 से 12 तक रखे, उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो सी ग्रुप था जो अपर था ग्रेजुएशन से ऊपर के, उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनमें हमने कुछ ट्रॉफी और 57 पुरस्कार दिया गया। किताब को लिखने का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जिनका आज पूरे, जिनको भारत ही नहीं पूरे विश्व में विश्व भूषण कहा जाता है, उनके बारे में जो हमारी पिछले 71 साल की जो सरकारें, 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल की जितने भी सरकारें हैं, जितना भी HRD मिनिस्ट्रीज आईज हैं, क्या आपने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक चैप्टर पढ़ा है किसी किताब में? फर्स्ट क्लास से लेकर के PhD तक की जितनी भी क्लासेज है, क्या आपने पढ़ा है इनके बारे में? तो इतने बड़े व्यक्तित्व को इस प्रकार से दबा के रख दिया गया है। और चूंकि ये बहुजन समाज, भारत में बहुजन समाज, बहुजन लोग रहते हैं, इनकी संख्या लगभग 85 से 90% है, तो वो लोग कैसे अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे? तो इस किताब में महापुरुषों का, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो शिक्षा के लिए किया गया प्रयास है, उससे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को रूबरू करवाने के लिए इसमें लिखा शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो उन्होंने जो संघर्ष किया है बड़ौदा में, ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ होल इंडिया की, जो कि अमेरिका से पढ़ के आए, फॉरेन से पढ़ के बहुत सारे व्यक्ति आए थे ब्रिटिश भारत में, लेकिन अमेरिका से पढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर इज़ द फर्स्ट इंडियन कि वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। जो डिग्री उनकी 3 साल में थी, वो डिग्री उन्होंने 2 साल की। 1 साल में प्रोफेसर सेलिगन ने उनको स्पेशल अपना वो रेफरेंस दे करके LSE लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा और वहाँ उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर अपनी थीसिस लिखी।
3 साल के, मतलब इतने विद्वान थे, 32 डिग्रियां उनके पास थी, लेकिन कोई भी, चाहे सरकार आती है, कोई भी वो आता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक बहुत सारे महापुरुषों के बीच में उनको केवल जो है ये कह दिया जाता कि वो भारत के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन वो इतना ही नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता थे। आज भी जो उन्होंने अपनी जो नीतियाँ बनाई हैं, चाहे वो लॉर्ड लिनलिथगो के कमीशन में लेबर कमीशन थे, या हमारे भारत के जो है प्रथम भारत के कानून मंत्री थे, उसके बाद राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने हर कदम कदम पर बहुजन शिक्षा, चूँकि उन्होंने शिक्षा का महत्व पता था कि आज जो है शिक्षा की वजह से ही हम लोग पिछड़े हुए हैं। आज यदि कोई मेरी बात, वो लॉर्ड लिनलिथगो को एक बार कहते हैं कि एक प्रश्न सर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप अम्बेडकर को क्या मानते हैं, कि वो मैं अम्बेडकर को मानता हूं कि नहीं, आप मुझे कितने विद्वानों के बाद बराबर मानते हैं? तो उन्होंने कहा इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपको मैं 500 विद्वानों के बराबर मानता हूँ। तो यही, चूँकि उनकी विद्वत्ता को ऐसे बड़े बड़े लॉर्ड लिनलिथगो सरीखे लोगों ने माना है, तो चूँकि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी स्पीच में लिखा है, यदि लोग मेरा सम्मान करते थे तो अम्बेडकर के रूप में व्यक्तिगत रूप से नहीं करते थे, क्योंकि मैं शिक्षित था। शिक्षा ने ही मेरा उद्धार किया है, शिक्षा ही समाज का उद्धार। आज जो भी मैं कुछ कर पाया, इस शिक्षा को लेकर के कर पाया हूँ। तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम चलाया है। इस किताब में को पारितोषिक के उसमें बच्चे जो है इस किताब को पढ़ेंगे। इस किताब में क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप देखेंगे, किसी भी उसके बाद जो है ये प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों के आधार पे हमने परीक्षा कराई थी। आज जो है जिनका कि पारितोषिक वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आपके बहुजन चिंगारी टीवी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए, आपने इस कार्यक्रम को कवर किया, और आप लोगों के ऊपर, चूँकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया के आधार स्तंभ है, और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप ये जो इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं शिक्षा को लेकर के, जन जागृति के, विशेष करके जो नई पीढ़ी है उनकी जन जागृति के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपर स्पेस अपने न्यूज़ में देंगे, प्रॉपर वो करेंगे। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। बहुजन समाज के लोगों का ये दर्द है, और ये बहुत ही दर्द भरा दर्द है। शिक्षा के संबंध में अभी जैसा भाई साहब ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने विद्वान आदमी थे, बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को इस देश में दबाया गया। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ये सोची समझी साजिश है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व को भारत में, जिसको एक सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए, विदेश के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन भारत के जो अम्बेडकरवाद के जो विरोधी लोग हैं, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के विरोधी लोग हैं, वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अम्बेडकरवादी लोगों के साथ, ये 85% इस देश की बहुजन समाज के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन साथियों, एक कहावत है कि जिस चीज़ को ज़्यादा दबाएंगे तो वो एक दिन विद्रोह करता है। तो ये जो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, अब ये समय आ गया है कि हमारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो लोग जागरूक हैं, ये उन लोगों का फ़र्ज़ है कि जो लोग जागरूक नहीं हैं उन लोगों को जागरूक करें। सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि अभी जो शिक्षा के माध्यम से आप उत्तराखंड में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो भारत में अनेकों स्टेट हैं, तो आपका कितने स्टेट में ये आप परीक्षा कर रहे हैं या कराना चाहते हैं, ऐसी कुछ प्लानिंग आपका? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है, उसको अपने अपने सांचे में ढाल करके, ऐसा नहीं है कि पार्टियों ने उनको प्रोपगेट किया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को विभिन्न रूपों में जो अभी हमारी जो सरकारें हैं उनका फ़ायदा उठा रही हैं। पिछली सरकारों ने भी उनका फ़ायदा उठाया है। तो लेकिन ये जो आपने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही कहा है कि मैं वो बीज हूँ कि जितना ज़्यादा मिट्टी में दबाओगे मैं उतना ही गहराई उठ करके ऊपर आऊँगा। तो इस प्रकार से उनके विचारों को जो उनकी मूल संकल्पना है, बेसिकली वो राष्ट्र निर्माता है। अभी हम भारत देश जो है पिछले 75 साल में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में अग्रसर है। और राष्ट्र केवल कुछ बिल्डिंग से नहीं होता, कुछ चंद लोगों से नहीं होता, कुछ पेड़ पौधों से नहीं होता, कुछ बाउंड्रीज से नहीं होता। ये यहाँ पर
से होता है। लोग आप खुद भी देख रहे होंगे कि जो बहुजन समाज है जो 85 से 90% है, वो अभी तक भी जो संकल्पना है राष्ट्र की, उसमें कहीं पर वो अपने आप को अभी बैकफुट पे पाता है। वो मुख्य स्ट्रीम में कहीं पर भी नहीं है। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ये कार्यक्रम और कितने ज़िलों में है, तो इस बार ये 10 ज़िलों में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 10 ज़िलों में किया गया है और 2 राज्यों में ये अभी किया गया था। इस कार्यक्रम का हमारे पास जैसे राजस्थान से कॉल आई है, J&K से कॉल आई है, छत्तीसगढ़ से कॉल आई है, झारखंड से कॉल आई है। तो वहाँ पर भी हम इस कार्यक्रम की सराहना लोगों ने की है। जो हमारे जानकार लोग हैं, जो हमारे सामाजिक हमारे टच में लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सर इस कार्यक्रम को यहाँ भी आप कीजिए। इस बार ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 10 ज़िलों में हुई है, लेकिन एक दिन हमारा ज़रूर इसमें वो रहेगा कि ये भारत के पूरे जितने भी हमारे 35 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो उन सभी में ये कार्यक्रम हो। भले चाहे पहले एक सेंटर पे हो, फिर 2 सेंटर पे हो, तो हमारा ये रहेगा कि इस कार्यक्रम को हो हम भारत का कार्यक्रम, एक संपूर्ण भारत का कार्यक्रम बनाएं, जिससे कि बच्चे जो हमारे आने वाली पीढ़ी है इस किताब को पढ़ेगी। तो पता नहीं, जब अब लाखों लोग की एक चीज़ पे करते हैं तो एक उनमें से बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हो जाते हैं, आप एक फुले साहब पैदा हो जाते हैं, एक काशीराम साहब पैदा हो जाते हैं, एक हमारी सावित्री फुले पैदा हो जाती है। तो उन्हीं में से होता है। जब लाखों लोग किसी कार्यक्रम को करते हैं तो नेचुरल हमारे समाज में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को ग्रूम करने के लिए ये परीक्षा जो है, उसी पोटेंशियल को ग्रूम करने के लिए। परिचय छूट गया था, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम JS बौद्ध है। मैं अम्बेडकर शिक्षा क्रांति का जो है केंद्र कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं देहरादून में रहता हूँ, सामाजिक कार्यों में संलग्न रहता हूँ। और आप आकर के ये हमारी बाइट लिया, हमारे कार्यक्रम को कवर किया। एक बार मैं फिर बहुजन चिंगारी चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, ये लोग सम्मान कर रहे हैं छात्रों का, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों का भी सम्मान समाज को करना चाहिए। समाज के लोगों को ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ये लोग बड़े पैमाने पर शिक्षा के प्रति बहुजन समाज के अंदर जागृति ला सकें। साथियों, मैं बहुजन चिंगारी टीवी से गोपाल साबदी। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।